नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोला छंद, जो कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड के अंदर सिलेबस में दिया गया है। रोला छंद जो है, रोला छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण व 2 पंक्तियाँ होती हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। एक पंक्ति में कुल 24 मात्राएँ व पूरे छंद में 48 मात्राएँ होती हैं। इस छंद के अंत में तुक मिलती है। ये पंक्ति यहाँ से मोस्ट है, क्योंकि यही नियम, सारे के सारे नियम सोरठा छंद में भी होते हैं। तो सोरठा छंद के अंत में तुक नहीं मिलती है और इस छंद के अंत में तुक मिलती है। इस कारण से ये रोला छंद बन जाता है। देखते हैं मात्राएँ और तुक किस प्रकार से मिलती हैं। तो से जो है, तो जो में गुरु मात्रा है, इसमें लघु 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 गुरु और लघु। एक चरण पूरा हो गया। लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। दूसरा चरण पूरा हो गया। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। तीसरा चरण पूरा हो गया। इसके बाद गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु और गुरु। चौथा चरण भी पूरा हो गया। अब देख लेते हैं इनकी मात्राएँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला चरण है। तो इसमें टोटल मात्राएँ होगी 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएँ हो गई। दूसरे चरण में 1 2 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। दूसरे चरण में 13 मात्राएँ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तीसरे चरण में 11 मात्राएँ हो गई। 1 2 और 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। चौथे चरण में 13 मात्राएँ हो गई। पूरी पंक्ति की बात करें तो 11 और 13 बराबर 24 मात्राएँ हो गई। 11 और 13 बराबर 24 मात्राएँ हो गई। और पूरे दोहे की बात करें तो 4 और 4 8 और 2 और 2 4 48 मात्राएँ हो गई। तो परिभाषा में पूरा यही था कि यह एक अर्धमात्रिक छंद। इसमें 4 चरण 2 पंक्तियाँ होती हैं। पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएँ होती हैं। पंक्ति में 24 और छंद में 48 मात्राएँ होती हैं। एक है इस छंद के अंत में तुक मिलती है। तो तुक कैसे मिलेगी? जैसे पहली पंक्ति पाता, तो आता शब्द आया है। उसी प्रकार से जाता में भी आता शब्द आया है। तो ये आता शब्द आने के कारण इसमें तुक मिली है और ये तुक मिलने के कारण ही ये छंद रोला छंद सोरठा छंद से अलग हुआ है या अलग लगता है। नहीं तो ये सोरठा छंद की तरह ही है। इसी प्रकार से अन्य छंद, अलंकार, रस, काव्यशास्त्र जितने भी टॉपिक हैं, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।